Welcome everyone. Today we have a very special agenda, the applications of rules of debit and credit. बेटा previous lecture में आपको बताया गया that what are the rules of debit and credit and today you will learn how to use them. कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं हर ट्रांजैक्शन की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल. Okay, so let's start. And yes, don't forget, if you're the first time user, don't forget to like, share and subscribe the channel. और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. So let's start. So the rules of debit and credit लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुए थे. Just for your revision, if there is any asset, expense और लॉस, अगर वो बढ़ेगा या इंक्रीज होगा, यू विल डेबिट दैट, अदरवाइज क्रेडिट. जस्ट द ऑपोजिट ट्रीटमेंट फॉर लायबिलिटीज, कैपिटल्स, इनकम्स और गेन्स. गेन्स मीन्स यस प्रॉफिट्स. डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे? व्हेन दे विल इंक्रीज. ओके, सो नाउ ऑन दिस बेसिस आपको बताया जा रहा है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दीज रूल्स. ओके, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, कैश पे टू राम. राम को कैश पे किया गया. कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कौन से दो इफेक्ट्स होंगे बिजनेस पे? कैश जा रहा है बिजनेस से और किसको दिया जा रहा है? राम को. क्यों दिया गया? कभी का कुछ उधार रहा होगा, कभी का कुछ क्रेडिट्स रहे होंगे. टू क्लियर दैट अकाउंट, राम इज पेड ऑफ. सो the accounts involved are Ram and cash account. Now these two accounts, what is Ram for us? अगर हम आज पेमेंट कर रहे हैं तो वो पहले पुरानी कोई लायबिलिटी रही होगी. सो दिस इज अ लायबिलिटी एंड दिस इज asset. That's what it is. Then if you see these two rules, लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? दैट मीन्स इट विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगी. इट डिक्रीजेस एंड दिस वन डिक्रीजेस एज वेल. सो लायबिलिटी इज गोइंग डाउन, asset is going down. Asset decreased, so credit. Sorry, here. And liability decreased, debit. इस तरीके से रूल को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है. एंड द अमाउंट इज this 10,000. So what is happening? Step 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर? बेशक यहाँ पे आप सीरियल नंबर के साथ में डेट भी यूज कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू गेट. अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, उनका नेचर क्या था, उसके बाद उनका कौन सा रूल अप्लाई हुआ, डिक्रीज, इंक्रीज, वॉट एवर दैट इज, और फिर उसके अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट. सो ऑन द सिमिलर रूल्स वी हैव द सेकेंड ट्रांजैक्शन कमिंग अप. रेंट पेड ₹15,000. ओके, द टू अकाउंट्स आर रेंट एंड कैश. रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश इज एन असेट. रेंट खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, डेबिट. कैश असेट, डिक्रीजिंग, क्रेडिट. जस्ट सी दिस, the two accounts, rent and cash. Then one is asset, other one is expense. Then expense is increasing, asset is decreasing. You have this and the amount goes 15,000. So now the third transaction, received ₹8,000 from AB Limited on account. On account मतलब we have a continuing account with them. हमारा उनसे ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं और हम
उसी सीक्वेंस में कुछ पैसे रिसीव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज. सो द अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हुए? ऑब्वियसली कैश और एबी लिमिटेड. कैश आ रहा है एंड एबी लिमिटेड इज पेइंग दिस. एबी लिमिटेड हमारे लिए क्या थे? डेटर्स थे, जिनसे हमें पैसे रिसीव करने थे, तभी हमने आज रिसीव किए. सो दे आर ऑल्सो असेट. सिमिलरली कैश एज ऑलवेज असेट है. पैसे आ रहे हैं, दैट मीन्स कैश इज इंक्रीजिंग इन बिजनेस. एंड एबी लिमिटेड, दैट डेटर, अब उसकी कीमत कम हो गई हमारे लिए. Whatever amount was supposed to be received, now we will receive 8,000 less. So decrease. Accordingly, that's it. And now the fourth transaction. Received 9,500 from debtors. In full settlement मतलब full and final payment receive हो रहा है. अब वो account close हो रहा है. And discount allowed rupees 500. The three accounts involved are going to be, yes, cash, debtors and discount allowed. Cash is an asset. This one is expense. Debtors are always an asset. पैसे आ रहे हैं आपके पास, increasing. Expense is increasing. Debtors are decreasing. The value is going down. The value is going zero. So this is it. Asset increase, debit. Expense increase, debit. But asset decrease, credit. ठीक है ना? There are three accounts. सबसे जरूरी बात, आपकी एंट्री सही है या नहीं. How will you check that? See this. This is what is supposed to be happening always. Debit amount must be equal to the credit amount always. ठीक है? Now we move on to journal. अभी क्या है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन देखेंगे तो आपके दिमाग में ये स्टेप्स आने चाहिए. The sequence number or the date, account involved, then its nature, rule applied, डेबिट और क्रेडिट एंड द अमाउंट. ये रूल हमेशा फॉलो होना है. डेबिट अमाउंट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट. अब उसको जर्नल में कैसे लिखेंगे, दैट इज व्हाट यू विल लर्न. जर्नल, अ स्टेटमेंट इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस डेट वाइज. ठीक है? नाउ दिस इज द फॉर्मेट जर्नल. फर्स्ट फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम इज डेट, या अगर डेट नहीं है क्वेश्चन में तो आप सिंपल 1 2 3 4 ABCD वॉट एवर यू कैन विश टू. ये पर्टिकुलर्स यहाँ पे हम डिटेल्स लिखेंगे कैसे लिखी जाती है. दिस इज लेजर फोलियो. लेजर फोलियो मतलब ये ट्रांजैक्शन लेजर में किस पेज नंबर पे लिखा जाएगा, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. नाउ लेट्स टेक अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हम लोगों ने अभी पीछे किया. कैश, यस, पेड टू राम. ये था ट्रांजैक्शन. राम डेबिट हो रहा है. जो अकाउंट डेबिट होना है उसको हम यहाँ लिखेंगे. इस कॉर्नर पे डेबिट लिखा जाएगा DR डॉट. देन द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड, उसके पहले ये दो रेड मार्क एरियाज फिक्स रहेंगे हमेशा. डेबिट इधर रहेगा, 2 यहाँ रहेगा. ये 2 किसके लिए है? द अकाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड. जो अकाउंट क्रेडिट होना है उसके लिए हम 2 लिख देंगे. क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करेंगे. डेबिट हो रहा है और जो अकाउंट क्रेडिट होना उसका नाम यहाँ लिखेंगे. डेबिट अकाउंट का अमाउंट यहाँ पे, क्रेडिट का यहाँ पे. ओके? देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, what is that? That is, yes, narration, the detail, the story of the transaction. क्या हुआ? क्योंकि इंडिया में अकाउंटिंग सिस्टम में ये कहा जाता है कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए जाएं तो वो ऑब्जेक्टिवली होने चाहिए. एवरीबडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, इवन अ लेमैन. ठीक? सो दिस नरेशन इज रिक्वायर्ड so that we are able to convey the meaning of the transaction, that what is exactly happening. Clear?
This is first transaction. Similarly, we have next transaction, rent paid. Rent account debit to cash account. Okay, this debit and this to, ये फिक्स्ड है. कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है, ये वेरिएबल इन्फॉर्मेशन है, वो चेंज होती रहेगी. डेबिट और टू, डेबिट एंड टू. द अकाउंट विच इज डेबिटेड विद डेबिट, अमाउंट विच इज क्रेडिटेड विद टू. देन दिस इज योर थर्ड ट्रांजैक्शन, कैश डेबिट, AB लिमिटेड credit. Cash debit, AB limited credit. How will you read it? Cash debit to AB limited. And now the last transaction, that is the compound entry. See this. These two accounts are debited. That's it. And then debtors are credited, so put 2 before that and your entry is over. 95, 500 and 10,000. जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं उनके अमाउंट डेबिट में, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं उनके अमाउंट क्रेडिट में. एंड देन फाइनली द नरेशन. एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर, जर्नल जब भी बनेगा डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर आना चाहिए. इससे चेक हो जाता है कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया. सो यू विल टोटल 10,000 प्लस 15,000 प्लस दिस ऑल द अमाउंट जितने भी हैं सबको टोटल करना पड़ेगा. सिमिलरली फॉर दिस, ओके, दिस इज योर जर्नल, दैट इज हाउ यू विल मेक इट. सो नाउ वी कंक्लूड द लेक्चर टुडे. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट चिल्ड्रन दैट. और अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस.